लैंडर मार्टिन। बस एक वो होता है ना कि जब आप किसी ऐसी जगह कदम रखते हो। इंडिया के बारे में कहा जाता है, ऐसी रिपोर्ट भी निकल कर आती है कि इंडिया में मुसलमान कम पढ़े लिखे हैं, मतलब मुसलमान ज्यादातर पढ़ते नहीं है, कम एजुकेटेड है, अपने बच्चों को आगे पढ़ाते नहीं है, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनाते नहीं है, बल्कि मेहनत मजदूरी से लगा देते हैं। और ये बात कुछ हद तक के ठीक भी, अगर आपने देखा हो अपने अतराफ 10वीं 12वीं हो गई तो अपने बच्चों को कामों पे लगा देते, लेकिन इसके पीछे की कुछ ठोस वजह भी है। गरीबी के चलते अपने बच्चों को आगे पढ़ा नहीं पाते, अगर पढ़ा भी लेते तो उसके बाद डोनेशन वगैरह रिश्वत वगैरह देना पड़ता है नौकरी के लिए, इसलिए पढ़ा नहीं पाते। और इसकी जिंदा मिसाल मैं हूँ, मैंने भी पैसों की वजह से 12th के बाद नहीं पढ़ा हूँ, जिसकी वजह से आज यहाँ बैठा हूँ। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे मुस्लिम परिवार रहते हैं, ऐसे कुछ मुस्लिम बच्चे रहते हैं, वो सारी चीजों को इग्नोर करते 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 इतने दूर चले जाते कि अपने देश का नाम इतना रोशन करते कि चांद तक पहुंच जाते हैं, चांद पर अपना चंद्रयान 3 पहुंचा देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अरीम अहमद के, जो कि मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे। आज पूरे मुजफ्फरनगर को, पूरे इंडिया को, पूरी कौम को इन पर फक्र है क्योंकि उन्होंने आज इंडिया को चांद पे पहुंचा दिया। यानी कि आप बता दो चंद्रयान 3 को उन्होंने उस पे पहुंचा दिया, क्योंकि इसरो के बड़े टीम का एक हिस्सा थे। मतलब जो चंद्रयान वहां पहुंचा उसके अंदर ये भी शामिल थे, इन्होंने भी कई सारी मेहनत की और आज हम चांद पे पहुंच चुके, कई सारी तस्वीरें निकल कर आई चांद की। तो इसे कहते हैं गरीबी को छोड़ छाड़ कर, सारी परेशानियों को छोड़ छाड़ कर सिर्फ अपने मंजिल पे फोकस करना और इतनी दूर चले जाना कि लोग तुम्हें बोले कि ये है अरीम अहमद के पापा, ये है अरीम अहमद, एक मुस्लिम लड़का जो गरीब परिवार से था, आज उन्हें हमें पूरे हिंदुस्तान को चांद पे पहुंचा दिया। आपसे बता दो, एक मुस्लिम लड़के ने ये साबित करके दिखा दे कि तुम्हें कोई मजहब, कोई गरीबी, कोई परेशानी तुमको रोक नहीं सकती। अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर ताकत है, तो आप डायरेक्ट चांद तक पहुंच सकते हो। अरीम अहमद ने साबित करके दिखा दिया। और उनका 1 साल पहले का इंटरव्यू वायरल हो, जहाँ पर उनके जो अब्बू जान है और वो क्या बोलते हुए नजर आ रहा है, आप सबसे पहले वो छोटा सा पार्ट देख लीजिए। बस एक वो होता है ना कि जब आप किसी ऐसी जगह कदम रखते हो, क्योंकि वो फीलिंग अभी मैं बयान नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो अभी सिर्फ मेरे दिल में है कि जो जिस जर्नी के लिए आप इतने साल से मेहनत कर रहे थे, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा, तो मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई के अंदर कोई रुकावट ना आ पावी, सबसे ज़्यादा कोशिश की है इस चीज़ के अंदर। और जो उनके ख्वाब हैं, अल्लाह करे ख्वाब पूरे हो जाए। और मेरा मानना ये भी है, और मैं समझाता हूँ बच्चों को इस चीज़ के बारे में, मोटिवेशन करने के लिए कि भाई भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। भीड़ तो बहुत है दुनिया के अंदर, कुछ अलग करके दिखाना। हमेशा जब मैं अपने बच्चों को लेकर बैठा, मैंने ये बात कही। जब इनके बारे में मुझे पता लगता था, घर से मुझे अपनी बहन से ये मालूम होता था कि आज हमने ये चीज़ बनाई है, तो अरीम ने कहा था, मैं इनको फ़ोन करके ये बोलता था, अरीम आज मुझे कुछ कौवा आया था और कौवे ने बताया है कि ये चीज़ खाई है, तो बड़ा ये। तो जैसे कि आपने छोटा सा पार्ट देख लिया होगा, किस तरह सारी चीजें बोली है, उसके 1 साल के बाद वो डायरेक्ट चांद पे पहुंच गया, तो अपने आप में बड़ी बात है। सबसे पहले अरीम अहमद के पूरे परिवार को मेरी तरफ से मुबारकबाद, क्योंकि उनका जो पूरा मुजफ्फरनगर है वो झूम रहा है, खिलखिला रहा है। उनके पूरा परिवार आज खुशियों से मतलब समा नहीं जा रहा है। लेकिन इसी पर आपका क्या बोला, मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर, उतना फैलाइए, ताकि लोगों के अंदर थोड़ा बहुत मोटिवेशन आए आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाइए।